और सभी बच्चे ठीक हो? ये वो है ना, वहाँ से आए हैं। ये हैदराबाद से बाबा छोटी बेटी। और बताओ बच्चों, सब ठीक है ना? ओके, फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक हो? ठीक हो ना? खुश हो सभी बच्चे? खुश हो? कोई टेंशन? किसी को कोई टेंशन है? नहीं है ना? अच्छा, और बताओ आज क्या करें? आज क्या कोई समाचार देना है? समाचार अभी आगे क्या करना है वो। सेवाओं का समाचार क्या है? आप बच्चे क्या सेवाएं करते हैं? ऑनलाइन सेवा किया था, और अभी इनका अभी अनजाने सफर का आज भी स्केचिंग है। और दूसरा हम लोग भी वीडियो बना करके कल परसों डाला था क्वेश्चन आंसर का। तो अभी और डालने का विचार है आगे। अच्छा, हाँ, बल डालो। मना जो कोशिश करो अपनी तरफ से, अपने जो भी बच्चे अपना सुनाते हैं वही, ठीक है? किसका भी दिल दुखाने वाली बात को अपन को नहीं बोलना है। ओके, और बताओ, और कुछ? कोई समाचार है? बस आगे क्या करना है और क्या सेवाएं करनी है। और अभी तो लॉकडाउन में हाँ, आगे कैसे सेवा करनी है? आगे कैसे सेवा करेंगे? क्योंकि अभी जो ऑप्शन बचा है उसके माध्यम से सेवा करें, ठीक है? कोई भी बना के डाले, अच्छा है, चारों तरफ जावे। बहुत अच्छे से बना करके, बल छोटा का छोटा सुनने चाहते हैं, ठीक है? और हाँ, मुरली में आया था ना, हाँ, ड्रामा बड़ा या बाबा बड़ा करके तो सोच से विस्तार से मुझे बोला था पूछने के लिए। ये तो वही बात आ गई, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? यही आ गया ना, पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया? आप पहले आप बच्चे बताओ। बताओ। मुर्गी है। सही है, बिना अंडा की मुर्गी कैसे आई है? बताओ। और फिर अंडा भी बगैर मुर्गी से कैसे आएगा? बिल्कुल दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए है। कुछ का जवाब? बस देखो, हमेशा ये सोचना है कोई चीज कैसे पैदा हुई, किससे पैदा हुई। जब मुर्गी अंडा देती है तो उसको फिर बच्चा बनने में टाइम लगता है ना, बड़ा होने में टाइम लगता है, मुर्गी तक होने में उसको टाइम लगता है। मतलब क्या, अपने बाप जैसा बनने में उसको कितना समय लगा ना? तो पहले कौन बड़ा? मुर्गी बड़ी है। बाप कौन सी बात कर रहे हैं? अंडे मुर्गी बात कर रहे हैं ना? तो फिर जब वो चीज बड़ी होती है, जब अंडा आता है तो अंडे के अंदर पहले बच्चा बनता है, ठीक है? और उसको बड़ा होने में समय लगता है, ठीक है? लेकिन दिया तो मुर्गी नहीं है ना,
ऐसे ही कहते हैं ना, आज के टाइम में क्या बोलते हैं, बाबा बड़ा या ड्रामा बड़ा। ये कहने के लिए बाबा ने कहा ड्रामा में पार्ट हर एक आत्मा का है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। इसका अर्थ क्या है? जैसे अगर ड्रामा बड़ा है तो भक्ति मार्ग में लिखा होता ड्रामा को याद करने से पाप कर्म विनाश हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा होता ड्रामों को याद नहीं करेंगे तो विकर्म बन जाएंगे। लिखा होता ना, ऐसे क्यों लिखा है? भगवान को याद करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। ये क्यों लिखा है? हर मुरली में ये क्यों आता है कि अगर आप बाप को याद करेंगे तो पाप विनाश हो जाएंगे? ऐसे क्यों नहीं लिखा होता कि ड्रामा को याद करेंगे तो विनाश हो जाएंगे? लिखा क्यों नहीं? तो कौन बड़ा? बाबा बड़ा। कौन बड़ा? हाँ, बाबा बड़ा। कोई भी एक चीज या कोई एक इंसान, दुनिया का इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, जो नियम कायदे कानून बनाएगा उस बड़े व्यक्ति को उस नियम कायदे कानून में खुद को चलना पड़ेगा। और उसने दुनिया के लिए बनाया, ऐसा नहीं, तो खुद को भी उसमें चलना पड़ेगा। जो इस सृष्टि के नियम कायदे कानून हैं वो भले बाप ने बनाए हैं, पर चलेगा तो वो भी, हम भी, पूरा विश्व चलेगा। और ड्रामा की बात अगर कहें, ये सृष्टि 5000 साल की है, ड्रामा की बात कहे तो ड्रामा किस पे होता है? इस धरा पे होता है। सूक्ष्म वतन में ड्रामा नहीं होता है, मूल वतन में ड्रामा नहीं होता है। ड्रामा कहाँ बोलते हैं अपन? इस धरा पे बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो कैसे कहेंगे अपन का बाबा तो इस धरा के ऊपर है? सूक्ष्म वतन देखो, मूल वतन देखो, ड्रामा हम यही कहते हैं। अब परम धाम में थोड़ी जाके कहेंगे जो ड्रामा में होगा मिलेगा। कभी कहा वहाँ तो सूक्ष्म रूप में क्या आत्मा, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे ड्रामा में होगा तो हिसाब किताब मिलेगा, जो मर्जी करो। वहाँ सीधे हो जाएंगे एकदम अदालत में, किसका चलेगा नहीं। तो क्या कहते हैं इस धरती पे? कहते हैं कि जो ड्रामा में होगा, इधर ही कहते हैं ना। तो अब बताओ कौन बड़ा? बाबा बड़ा ना। बाबा क्यों बोलता है मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ? बाबा ये कहता है, इस दुनिया की भाषा में उसको नियम कहते हैं, बाप की भाषा में उसको ड्रामा कहते हैं। बस इस बाप की भाषा में क्या बोलेंगे, दुनिया की भाषा में क्या बोलेंगे? नियम। कि बाप भी नियम कायदे कानून में बंधा हुआ है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं बाप ने ड्रामा को बनाया, ड्रामा ने बाप को बनाया। बताओ कोई कहेगा कि ड्रामा ने बाप को बनाया? आज तक की कौन सी मुरली में आया इस ड्रामा ने बाप को बनाया? तो कौन बड़ा? हाँ, समय अनुसार आने पर वो ड्रामा को भी बदल सकता है, समय अनुसार आने पर वो नियम भी बदल सकता है, कायदे कानून भी बदल सकता है, पर ड्रामा बाप को कभी नहीं बदल सकता। इसलिए बाप बड़ा, क्योंकि बाप है तो ड्रामा है, बाप नहीं है तो ड्रामा को कोई काम नहीं। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, मुर्गी बड़ी है। ठीक है, आज सारा संसार इसी में उलझा हुआ है, मुर्गी बड़ी या अंडा बड़ा या मुर्गी बड़ी है। तो इस चक्र से बाहर निकलो, है ना। और बताओ, और कुछ पूछना है? बाबा एक बहन का क्वेश्चन है। हाँ, जैसे कि योग से शरीर में जो रोग रहता है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? योग से जी
शरीर में रोग रहता है, उसको कैसे खत्म करें। सबसे बड़ी बात है ये तो संसार में ये दुनिया है ही रोगों की दुनिया। हाँ, इसमें बाप को याद करने से हर रोग को लड़ने की क्षमता ताकत मिलती है। जितना बाप बुद्धि में रहेगा उतना बाप की याद यदि ताकत भी होनी चाहिए ना, क्योंकि याद टिकती नहीं है। कहते बच्चे हम तो आपको इतना याद करते फिर भी रोग आता है। बाबा पता है क्या कहते हैं, नहीं आप बाप को याद नहीं करते हो, आप बार बार क्या करते हो, मेरे में ये रोग है, मैं बीमार हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पैर में ये दर्द है। भाई आप बाप के सामने बैठ कर भी किसको याद कर रहे हो? रोग को। आप जिसको याद करोगे वही आएगा, बड़े रूप में आएगा। बाप को क्यों नहीं याद करते? हर बारी बाबा मेरी ये बीमारी ठीक करो ना, बाबा मेरे को ये बीमारी से मुक्त करो ना। आप याद किसको कर रहे हो? किसको कर रहे हो? तो ठीक कैसे करेगा बाबा? याद भी बैठ करके किसको कर रहे हो? एक बच्चे की बात नहीं है, मेजॉरिटी की बात है। अब क्या कहते हैं, हम बीमार से मुक्त हो जावे, हम योग कर रहे हैं। हाँ, बल करो। एक बारी संकल्प किया, 2 बारी किया, हर रोज कहेंगे बाबा मेरे को ये बीमारी है, बाबा मेरे को ये बीमारी है, बाबा मेरे को ये बीमारी है। तो बाबा क्या कहेगा? क्या कहेगा? डॉक्टर के पास आए हो, आपने एक बार अपनी बीमारी की चिट्ठी लिख के दे दी, और आप अगर रोज डॉक्टर को यही कहेंगे मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी, ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या कहेगा? भाई आप दवाई क्यों नहीं खाते हो? रोज आकर के बोलते हो दवाई बीमारी है, बीमारी है। दवाई खानी चाहिए ना, बोलने से थोड़ी दवाई मिलती है, खाने से दवाई मिलती है। पेट में जाएंगी तब तक बीमारी ठीक नहीं होंगी। ऐसे ही क्या करते हैं, बाबा बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, पर याद नहीं करते। याद किसको करते हैं? बीमारी को। और डॉक्टर ने दूसरी मदद दी, वो साइड में रख के आ गए हैं। आज भी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेरे को दवाई नहीं दिलाया, मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो खाते नहीं, कहते वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। आपको क्या मालूम डॉक्टर अच्छा है नहीं है? आप बिना दवाई खाए अगर बोलेंगे डॉक्टर अच्छा नहीं है, डॉक्टर की दवाई अच्छी नहीं है, तो कैसे चलेगा? पहले खानी पड़े ना। ठीक है, जब अगर बाप की सच्ची सच्ची याद में बैठेंगे, एक बार संकल्प करेंगे बाबा ये तन आपका है, मन आपका है, तन में कोई भी रोग है तो वो भी आपका है, आपकी दिल है ठीक करना तो करना, क्योंकि ये शरीर हम समर्पण करते हैं कि वैसे बड़ी सेवा करना चाहते हैं। इस शरीर को ठीक कर दो। फिर सोचो, ओम कराओ, खाली पेट लंबी सांस से ओम कराओ, तो उससे हम कहेंगे 50% बीमारी समाप्त। और 50% कम नहीं होता। अगर 50% समाप्त हो गया तो 50% तो चलते फिरते समाप्त हो जाएगा, है ना? करके देखो, सुबह सुबह एकदम पेट खाली और पानी पियो और लंबी सांस ले, ओ पेट की तो काफी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और जो अपने को चाहिए बुद्धि में ऑक्सीजन चाहिए वो सबसे ज़्यादा मिलेंगी और अच्छे वाली मिलेंगी, क्योंकि जब ओम करते हैं ना तो वो अच्छी ऑक्सीजन लेगा। बाहर दुनिया में गलत ऑक्सीजन भी है ना, तो जब हम ओम करते हैं उस टाइम तो अच्छी चीज को ढूंढ ढूंढ के लेके आएगा अंदर में, प्रकृति से है, और बुरी को बाहर, तो कितनी % बीमारी खत्म हो जाएंगी। तो बाप को याद करेंगे तो बीमारी को याद करेंगे तो बीमारी और आएंगी। ओके, और किसका कुछ क्वेश्चन है? भाई के बहुत सारे क्वेश्चन आए, पूछो क्या है?
सचेतन के बारे में कुछ पूछें। ये जो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ना, तो सबसे पहले इनको एक बात जरूर बोलना कि क्वेश्चन करने में अपना पुरुषार्थ को पीछे मत करना। बल बाप तो जवाब देगा समय अनुसार जो ड्रामा में होगा, पर ऐसा नहीं उसमें बुद्धि लगा करके अपने पुरुषार्थ में दौड़ी नहीं पहने और अपन पीछे रह जावे। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं ये सवाल का जवाब देगा तो अपन निश्चय करेंगा, तो बाबा ये कहेगा नहीं देगा। क्यों देगा? जबकि दिल है, बाप से प्यार है, तो निश्चय करो। अब बाबा कितने समय से प्रूफ देगा? कितना टाइम हो गया? कितने वर्ष होंगे? दुनिया का लौकिक बाप को भी अगर एक बार बोले तो मेरा बाप नहीं, वो भी छोड़ के निकल जाता है। नहीं है तो अपनी जिंदगी जियो, अपन चले। फिर पीछे से ढूंढते हैं। ढूंढते क्यों हैं? दुख हुआ, प्रॉपर्टी खत्म, फिर बाबा 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 अभी लो ना, आओ ना। ऐसे ही अभी क्या करते हैं? दुख नहीं है, भरपेट प्रॉपर्टी है, तो कौन बाबा किसका बाबा है? तो हम अपन क्या करें? जब प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, जब दुख आएगा, तो अगर किसी इंसान को भी कहेंगे ये इसमें झूठ भी बोलेंगे, इसमें बाबा आते हैं, ऐसे पैर पकड़ेंगे, अरे बाबा हमारे दुख ठीक कर दो ना, आप हम मान गए, आप बाबा हो। झूठ भी कहूँगे उसको भी मानेंगे, और अब सच्चे बाप को भी नहीं मान रहे, तो उसको क्या कहेंगे? मतलबी, स्वार्थी। बाप का प्यार कभी स्वार्थ नहीं है। और कहाँ अपने ब्राह्मण बच्चों का प्यार भी इतना स्वार्थी है, इतना मतलबी है। आज पूछो। इसमें लिखा है कि संगम पर परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा 21 जन्म की प्रारब्ध मिलता है। हाँ, करो मिलके। फोन तो किया, कोई जवाब नहीं। वो तो उधर जाने से ही होगा बच्चे। बाबा 2 बार तो 2 बार गए, एक बार 1-2 बार बल साथ में जाओ, एक दिन जा करके आओ, और फिर बल ठंडा रहने दो, हो जाएगा। एक बार और जाके हाँ, एक बार और जाके आवे दो। हाँ, पूछो। संगम पर परमात्मा से ब्रह्मा द्वारा 21 जन्म की प्रारब्ध मिलता है, यानी सतयुग के 8 जन्म और त्रेता के 12 जन्म, तो 20 जन्म हुए। तो 21वां जन्म भी स्वर्ग में ही गिना जाएगा, या वर्तमान में संगम का 1 जन्म? इस पर कई बच्चे मूंझे हुए हैं। 21 पीढ़ी का मतलब 21 जन्म से ही है ना? कृपया इसे स्पष्ट करिए। अच्छा, ये सबसे बड़ा स्पष्टीकरण क्या है? जब एक बच्चा बाप के साथ रहता है तो सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? बाबा के साथ रहते, तो उसका जन्म कहेंगे हीरे तुल्य, कि वो बाप के साथ है। सतयुग में अपन जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा? फल सब कुछ है, धन संपत्ति, सुख, शांति, प्रेम, खजाना है, सागर है, पर एक चीज नहीं है। एक चीज नहीं है, बाप। बल कमी भी महसूस नहीं होती, क्योंकि सब कुछ है। तो ये जो इस वर्तमान समय का संगम युग है, जो सच्चे सच्चे सुख में है, मौज में है, उनका गिना जाएगा हीरे तुल्य 21वां जन्म। जो दुखी है बाप का बन के भी, रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, उनका नहीं है। ठीक है, उनका तो 20 में से भी कम है। वो डायरेक्ट तो सतयुग में आएंगे नहीं, धीरे जब सतयुग धीरे धीरे निकल जाएगा, वो फिर बाद में धीरे धीरे आएंगे। जो इस समय मौज में है, वाह मेरा बाबा मिला है, मैं भरपूर हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं बेफिक्र हूँ, उसका है हीरे तुल्य जन्म। उसका हीरे तुल्य जन्म। जो बाप के छत्र छाया में है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। बल कुछ भी नहीं है तो भी खुश है तो भी खुश है। सब उसको कहेंगे हीरे तुल्य जन्म, क्यों? वो बच्चे बाप के साथ मौज में है। तो वो जो जन्म है, ये संगम का जो जन्म है, वो 20 जन्मों के साथ गिना जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। आपको अभी ज्ञान मिला,
तो समझ में आया ना। डायरेक्ट सरस्वती में जाके थोड़ी ज्ञान मिला, यहाँ ज्ञान मिला ना। सब कुछ जानते हुए भी, सृष्टि के आदि मध्यांत को जानते हुए भी, इतना दुख लिया, इतना सब कुछ हुआ, सब कुछ जानते हुए तब भी खुशी में है, मौज में है। बोलते ना, जो राज को नहीं जानते वो नाराज होते हैं, और जिसने राज को जान लिया वो राजी होकर खुशी में नाचते हैं। लेकिन बाबा, हाँ। जो 21वां जन्म है, जैसे आधे बच्चों ने तो बाबा के साथ बनाया, लेकिन अभी वाले बच्चे जो बाबा के साथ नहीं है, तो उनका माना जाएगा? अभी वर्तमान समय आएंगे ना, धीरे धीरे आएंगे ना, वो भी तो आएंगे, उनको भी तो सुख मिलेगा, मौज मिलेगा। मतलब ब्राह्मण बच्चों को हाँ हाँ, जो ब्राह्मण जो साकार में भी है वो उनका कहेंगे, है ना। ये बड़ा पूरा 100 वर्ष में इतने खुशी में मौज में है, उनका सबका ये फर्स्ट जन्म है ना। ये 21वां जन्म कहेंगे या पहला जन्म कहेंगे, या यहाँ से शुरुआत करेंगे, कुछ भी लगा लो। ओके, और पूछो। सतयुग में सभी अष्टरत्न की जोड़ी विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करते हैं, या केवल बाबा मम्मा यानी फर्स्ट लक्ष्मी नारायण? फिर बाकी के 100 रत्नों को क्या टाइटल मिलता है? राजा तो वो भी बनेंगे ना, और 16,000 वाले राजा ही करेंगे या राजघराने में आएंगे? और फिर 9 लाख और 33 करोड़ तो प्रजा में आएंगे ही, ये तो स्पष्ट है। इसको अलग कर दो, ठीक है। अपन इसको ज्यादा क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि सब मुंझे हुए हैं, उलझे हुए हैं। समय आने पर अपने आप क्लियर करेंगे। और अगर इस चीज में उलझ के रहते हैं तो अपने पुरुषार्थ को अच्छा नहीं बनाएंगे, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं लो, उनको बोलो बाबा बैठा है ना इतनी टेंशन लेने के लिए, आपको काहे को जानना है। अब ये थोड़ी सारा ताला खोल के दिखाएंगा, इस अलमारी में ये खजाना है, इसमें ये है, ये इसमें ये है। अपन बैठा है ना, अपन ने देख लिया है, आपको बाद में बताएंगा। अष्टरत्नों की जोड़ी क्या प्रथम लक्ष्मी नारायण के साथ शुरुआत में ही आकर राजाई करेंगे, या राजाई ट्रांसफर होने पर एक दूसरे के पिछाड़ी आकर राजाई संभालेंगे? ये लो फिर से वही है। फिक्र नहीं करो, सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा, है ना। 108 वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, 16,108 वाले बच्चों को भी मौका मिलेगा, है ना। सभी को मौका मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? कब मिलेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ बोलो बच्ची, उनको बोलो अभी कोर्स कराओ, है ना, क्योंकि सवाल जवाब चल रहा है ना, फिर आप बल बाद में सुना है। आओ बच्चे आओ। ठीक हो ना, खुश हो? ठीक है। अच्छा, ये भी खिलाना है? आओ आओ आओ। रोहित भैया बूढ़े हो गए हैं, ये बाबा बारी बारी उठाते हैं। ठीक है बच्चे, आप कोर्स करो, फिर मिलेंगे। हाँ जरूर मिलेंगे। ये थोड़ा सवाल जवाब चल रहे हैं ना, सबके लिए है। आप इतना जल्दी कोर्स करो, फिर आना। ठीक है बच्चे? हाँ, आप पक्का नहीं मिले बिना नहीं जाएंगे, चिंता नहीं करो। पक्का। हाँ पूछो। सूक्ष्म तन या परम धाम का अस्तित्व कहीं ऊपर है, सूर्य चांद ग्रहों के ऊपर, या किसी साकारी दुनिया के भीतर है? जैसे प्याज के छिलके के दूसरे के भीतर एक होते हैं, जैसे सूक्ष्म शरीर हमारे ही स्थूल शरीर के भीतर होते हैं, या यह केवल मानसिक विचार है? ऐसे भी कोई कहते हैं कि सूक्ष्म लोकों का अस्तित्व एक मानसिक घटना है, इसलिए उसका साक्षात्कार कुछ लोगों को ही होता है, कर पाते हैं, हर कोई नहीं कर पाते। और एक प्रश्न है, पिछले बार बाबा ने बताया था
कि सूक्ष्म शरीर हर जन्म में साथ नया बनता है, तो क्या कोई परमानेंट सूक्ष्म शरीर, संपूर्ण आकारी सूक्ष्म शरीर होता है या सूक्ष्म में? पढ़ते जाओ। फिर और सवाल है, कई लोग जो अन्य पार्टियों में जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को बेसिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं, क्या यह सही है या इसके अलावा एडवांस नॉलेज भी है? और वो सच्चा एडवांस नॉलेज कौन देता है, क्योंकि वे इसे अपने पास होने का दावा करते हैं? हाँ। और एक बुद्धू है, क्योंकि एडवांस ज्ञान तो बाप के पास है। जो कहता है हमारे पास एडवांस ज्ञान है, उसको अपन कहेंगे बुद्धू, क्योंकि उसके पास कभी एडवांस ज्ञान होगा ही नहीं, और ज्ञान कभी एडवांस हुआ ही नहीं। ज्ञान तो सागर होता है, एडवांस नहीं होता है। आगे बोलो। क्या 16 कला से भी ऊपर कलाएं होती है? कुछ लोगों से यह सुनने में आता है कि ब्रह्मा कुमारी का साकारी सतयुग है जो 16 कला का है, निराकारी सतयुग। निराकारी सतयुग या परम तत्वों की परम लाइट की दुनिया में 100 अथवा उससे भी ज्यादा कलाएं होती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? निराकारी सतयुग में स्त्री पुरुष के संस्कार कंबाइंड रूप में होते हैं, जहाँ केवल लाइट की ही देह होती है, इसलिए न स्त्री न पुरुष का भान होता है। सवाल भी खुद करा, जवाब भी खुद दे रहे हैं। चलो सुनते जाओ। सही है। फिर वो भोग लगवाया था तो बोले माता जी। हाँ, हो गया। हाँ, बस हो गया। हाँ, हो गया। हाँ। और कुछ किसी को पूछना है? इनका एक सवाल था। हाँ, सवाल पूछो। राधा का जन्म होगा और श्री कृष्ण का जन्म होगा। हाँ। तो श्री कृष्ण के जो साथ होंगे, सिर्फ राधा कृष्ण कृष्ण का जन्म होगा, तो जो बच्चे उनके साथ रहेंगे, राधा के साथ भी वही बच्चे रहेंगे या अलग फैमिली होगी, या कैसे भी होगा? देखो बच्चे सब एक ही स्थान पर खेलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ पर सोएंगे एक साथ नहीं। अपने अपने राज घराने में सोएंगे, अपने अपने माँ बाप के साथ सोएंगे। तो जन्म भी एक साथ नहीं होगा, अलग बारी बारी होगा, बारी बारी। जैसे बाबा श्री कृष्ण जी के टाइम की जो आत्माएं होंगी, ठीक है, और फिर जो श्री कृष्ण जी को जो देखने वाली होंगी, कुछ वो तो चली जाएंगी। हाँ। फिर वही थोड़ा आगे चली जाएंगी तो श्री कृष्ण जी अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो कैसे? बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। बोल रही कि श्री कृष्ण का जन्म हो गया। तो जो बची हुई आत्माएं होंगी हमारा शरीर धारण करके, वो अलग चली जाएंगी। वो फिर राधा जहाँ जन्म लेगी वहाँ चली जाएंगी क्या? अलग हो सकता है, सब पॉसिबल है। ऐसा सब कुछ हो सकता है, ड्रामा में सब कुछ पॉसिबल है। कोई अकेला ना रह जाए ना, बस। है नहीं, अकेला कोई नहीं रहेगा। देखो बच्चे, अपन के जो साथ है, ठीक है, वो अष्टोतन जिनको कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण वाले एक ही जन्म में आप बच्चे, कोई बच्चे कहते हम खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नेक्स्ट भी तो श्री कृष्ण होगा, थर्ड फोर्थ कितने तक होगा, वही एक्टिविटी, वही सब विचार, वही सब होगा ना, है ना। उसके बाद भाई देखो, हर किसी के बच्चे बन के आएंगे। अष्टोतनों के बच्चे बन के आए, कभी 108 के बच्चे बन के आए, कभी 108 बन गए, तो बारी बारी ड्रामा नो साथ होगा। तो खेलेंगे तो साथ में ही ना, भले एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर के साथ खेलेंगे, ये ड्रामा होगा। और बड़ी अच्छी याददाश्त होंगी। सबसे बड़ी बात है, वहाँ एक बहुत अच्छी चीज होंगी कि हर एक आत्मा को अपने अपने बारे में नॉलेज होंगी। शरीर छोड़ने से पहले भी मैं उनके घर में जा रहा हूँ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। आपके घर में मेरा बच्चा है तो निकालो घर से बाहर है। इतना अच्छा ज्ञान होगा, ज्ञान होंगी, समझ होंगी। इसलिए एकता, वहाँ पे एकता का सूत्र बांधते हैं कि सब एक क्यों होंगे, एक भाषा एक धर्म क्यों होंगे। मालूम पड़ गया अभी भाई, अभी श्री कृष्ण छोड़ करके जन्म उसके घर में जाने वाला है, तो सबसे पहले
अपने आप ही पहले से संबंध जुड़ता है। हाँ भाई, वो आत्मा आपके घर में शरीर लेकर के आने वाली है ना। कोई भी तो 21 जन्म अपन का ऐसे चलेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, मारा मारी होंगी नहीं, बड़ी खुशी में रहेंगे, मौज में रहेंगे, नाचते रहेंगे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे द्वापर आया तो फिर लड़ाई होने लगेंगी। अच्छा, हमारा बच्चा आपके घर में आया, हमारे बच्चों को दो, तो फिर बाबा ने क्या किया, सारी सबकी याददाश्त गायब कर दी। ये लो लड़ो आपस में, अब अभी लड़ो आपस में, क्योंकि आपकी बुद्धि में कुछ है ही नहीं, लड़ेगा कहाँ से। पर फिर दूसरे तरीके से लड़ाई होने लगी, बुराइयों को प्रवेशता है ना। इसलिए फिर बोलते हैं ना, ऐसे रावण का राज्य आने लगा। क्योंकि अगर इसमें ये भी ऐड कर देते कि याददाश्त है, किसके घर में जा रहे हैं, फिर तो क्या कहेंगे, रावण से ज्यादा ताकतवर फिर किसी को नहीं कहा जाता। इसलिए बल शिव से सारी शक्तियां ले लिया, पर फिर भी उनके पास कहते ना बाबा 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 क्यों है, उसको शिव परम पिता परमात्मा निराकार क्यों बोलते हैं। भले कितनी भी भक्ति करे, कितने भी शक्ति प्राप्त करे, पर शिव की सारी शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि ये बाप ने ये जो चाबी है ना, किसी को नहीं दी कि आप ऐसे करोगे तो सारी शक्तियाँ शिव की मिलेंगी, लिमिट में है और ये जरूरी है। अगर ऐसे हो गया तो उनको सबको क्या होगा, सब हर कोई भगवान बन के घूमेगा, मैं भी भगवान, तो अपने लिए कहा, मैं अपने लिए कहा। आज भी तो ऐसे हो रहा है। बड़े बड़े साधु सन्यासी क्या करते हैं पता है, 1 सेकंड का साक्षात्कार कराया और अपने नाम के सामने लगा लिया श्री 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 108। कोई 1000 श्री लगाता है, कोई कितने श्री लगाता है। अब देखो, कभी शिव परम पिता परमात्मा के सामने श्री लगा देखा? और जो भक्ति मार्ग में बड़े बड़े साधु सन्यासी है, गुरु गोसाई है, वो कितने श्री लगाते हैं? कितने श्री लगाते हैं? श्री 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 श्री। मतलब उनको 2 पल का साक्षात्कार हुआ, उनको लगा कि हम भगवान बन गए और सारी दुनिया तुच्छ है, पतित है, अपने आप को परमात्मा का टाइटल दे दिया। ऐसे ही अभी भी क्या हो रहा है वर्तमान समय, ये हमारा पुरुषार्थ बड़ा अच्छा है। अपने ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, हम भगवान से 20 साल तक मिले, हम भगवान से 21 साल तक मिले, 50 साल तक मिले, हमसे बड़ा भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता हैं, ऐसे सोचते हैं। ये संगमयुग के पंडित और वो कुलयुग के पंडित है, मिल गए ना। तो संगमयुग के भी तो पंडित हो गए, बाप के मिलने वाले पंडित है ना, और भक्ति मार्ग वाले दूसरे पंडित है। ये देखो दोनों पंडित भाई भाई ही। सारी दुनिया को क्या समझते हैं फिर, जो 1 वर्ष से आया अब दूर हो जाओ, अब 30 वर्ष से बाबा से मिले हैं, आपको 1 ही वर्ष हुआ बाबा से मिले ही नहीं, तो आप पवित्र नहीं। उस पे ठप्पा क्या लगा दिया, आप पवित्रता का ठप्पा अपने आप लगा देते हैं। क्या बाबा ने लगाया? कब लगाया? अच्छा मानो अभी बाबा उधर नहीं आ रहे हैं, कोई बच्चे अभी भी ज्ञान में आए हैं, अभी आए हैं, वो क्या कहेंगे? उनसे कोई पूछेगा क्या बाबा से मिले हो, वो बेचारे क्या कहेंगे, नहीं मिले। तो मतलब आप शुद्ध रहो। वो क्या कहेगा, कैसे आप बाबा से नहीं मिले? हम क्या करें, जब तक हम आए तो बाबा चले गए हैं। तो इस संसार में कोई ज्ञानी अज्ञानी पे शुद्धता का ठप्पा नहीं लगा सकता। कोई ये ठप्पा नहीं लगा सकता कि आप अपवित्र हो। बाबा क्या देखते हैं, मिले हो या नहीं मिले हो। अब एक ही रेस में खड़े हो, जो दौड़ेगा वो सीट पे बैठेगा
जो नहीं दौड़ेगा वो पीछे रहेगा। ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचे मैं बहुत पुराना हूँ, मैं इतने वर्ष पालना में पला हूँ। ये पूछते हैं कि पालना में पल के रिजल्ट क्या निकला, कितना रिजल्ट निकला, बताओ क्या हुआ। और कुछ पूछना है? कर्म ऐसी शक्ति होती है कि अगर आप किसी के घर से एक समय का भोजन खा के निकल गए ना, तो आपने सोच लो अपने पेट से एक डोरी बांध लिया, जहाँ तक जाएंगे वे डोरी घूमेगी ही घूमेगी। और एक टाइम अगर जन्म में भी छोड़ो, किसी और जन्म में भी वे डोरी को पूरा करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, भोजन। ये अभी जाके आए 15 दिन उधर रह के आए। हाँ। चिंता हो गई। नहीं, चिंता नहीं है, लेकिन हमने जब पढ़ा वाह वाह वाह, बढ़िया चिंता है। पर देखो, कर्म एक चीज बताते हैं बच्चे, अगर हमने खाया, ठीक है, अगर किसी के घर में आप खा के आए, वो आपने अपने पेट पे डोरी बांधी, अगर आपने वहीं पर उसको चुकता कर दिया अपने कर्म से या बाबा का ज्ञान देकर या किसी भी स्थिति में, तो डोरी वहीं पे कट के आएंगी। ठीक है, और सिर्फ खा खा के सो के आ गए तो डोरी बांध के लेके आए, किसी न किसी जन्म में आप जरूर पूरा करोगे। ठीक है, अब ये सोचो कि आप वहाँ पे सेवा करके आए ना, तो काट के आ गए। ओके, बेफिक्र रहो। बढ़िया बढ़िया, पर ये अच्छा हुआ सब ये पूछा, क्योंकि बच्चे ये क्या होता है, अगर मानो आप सभी बच्चे बाप के घर में बैठे हो, ये तो डोरी अच्छी है ना कि हमने सीधा डायरेक्ट डोरी हमारी बाप के साथ बंधी है, वो हमारा जन्म जन्म साथ नहीं छोड़ेगा। खूब खाओ, पहले भी खा के आए तो इधर आ गए। ये वाली डोरी तो अच्छी है, बदली ये वाली डोरी बढ़िया है ना, साकार में खाए तो इधर आ गए, वो डोरी खींच खींच के लेके आई है ना। जैसे वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक चीज है, बच्चे तो बाहर में भी हैं, वो भी नीचे बुद्धि ही है। हाँ सेवा अगर कहीं जाते हैं कि घर में खाना पड़ता है, हाँ, तो ये क्या है? बच्चे सेवा अर्थ खाना ही तो पड़ेगा ना। आप पहले वहाँ गए किस लिए हो, पहले गए किस लिए हो, सेवा पे गए हो ना, तो नेचुरल सी बात है, आप हिसाब किताब टुक करने के लिए गए हो। तो सेवा करोगे तो खाओगे, और खाओगे तो सेवा करोगे, है ना। और वैसे भी अपना एक परिवार बन रहा है, परिवार वही मैं सोच रहा था। निश्चय बुद्धि है ना, तो एक परिवार बन रहा है। आप उधर खा के आए, सेवा करके आए, हो सकता है अपन सत्यु के घराने में सब पहुंचे। हर एक आत्मा का अन्न से भी कनेक्शन है, मन से भी कनेक्शन है, और आगे जन्म में तन से भी कनेक्शन हो जाएगा। और बहुत निश्चय बुद्धि है। हाँ इसीलिए इनकी निश्चय बुद्धि है। हाँ, तो फिर वो अगले घराने में मिलेंगे। तो ये टेंशन नहीं लेना अपन खा के आ गए। नहीं, टेंशन नहीं ये सोचो हम अपना परिवार बना के आए हैं, सत्ययुग में हम जा करके सब एक परिवार में रहेंगे, मिलेंगे। खुशी होनी चाहिए ना, भले सबके चेहरे बदल जाएंगे, हाँ, परिवार तो बड़ा बढ़िया होगा ना। ओके, आपको देख करके कुछ कुछ याद आने लगता है। नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं बताएंगे। और पूछो, पूछो पूछो। और क्या बता? और किसी को कुछ पूछना है? हो गया तो बन चले। नहीं बहुत याद प्यार दिया। वो नहीं जा रहे, उनको क्यों पकड़ रहे हैं? वो कहीं नहीं जा रहे हैं, इधर ही है। हाँ हाँ, इनका सवाल था इधर, जंगल वाला ना, कौन सा? कि जंगल में अब कई बच्चे तो इनका है या आपका है? इनका इनका ही होता है। सब जंगल वाला इनको होता है। इनको सबसे ज्यादा घुमाएंगे, थका देंगे पूरा। इनको आपको सबसे ज्यादा जंगल में घुमाया जाएगा। थका आपके साथ घूम- हाँ, ठीक है। हाँ हाँ,
और ये था कि अभी सारे बच्चे तो यहाँ पे नहीं होंगे, कई लोग तो अपने घर पे भी बैठे होंगे ना। हाँ, तो बल अंतिम समय में जहाँ हम होंगे वो वहाँ पहुँच जाएंगे। वो लाइट से पहुँचेंगे ना। और कौन सी वो लाइट एक से? प्रकाश उनको अट्रैक्ट करेगा। अपने आप ही ऐसी दिशा बनेगी। अच्छा। देखो ये जो पार्ट है बड़ा वंडरफुल होगा। थोड़ा सा सहना भी पड़ेगा, क्योंकि सहना इसलिए पड़ेगा, सबसे ज्यादा सहन क्यों होगा, क्योंकि पूरे संसार में मौत का बाजार होगा। आज भी है ना, आज भी है ना, पूरे विश्व में एक दुर्गंध फैल जाएंगी। वो फल थोड़े समय की, लेकिन जैसे ही हवा का झोंका आएगा तो बाबा आप बच्चों को उस एरिया से दूर लेके जाएंगे। अभी बच्चे सोच रहे होंगे ना, बाबा अपना घर हो, अपना घर हो, ना बल सोच रहे हैं। बल थोड़ा बहुत अभी सफल करेंगे वर्तमान समय, लेकिन वो भी थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद सब इधर ही। ये नहीं सोचना बाबा ये काम की चीज़ वहाँ काम आएंगे लेके चलूँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ अपन ने काम की चीज रखी है पहले से ही। दो जोड़ी लेके जाएंगे ना। ये दो जोड़ी और दो जोड़ी, एक आध और डाल लेना। बुद्धू ज्ञान जैसे ज्ञानी बच्चे जो हैं, भक्ति ज्ञान और कर्म तीनों श्रेष्ठ होने चाहिए ना। हाँ, भक्ति ज्ञान और कर्म। देखो भक्ति में अगर ज्ञान भी है, कर्म का ज्ञान, तो कर्म अपने आप श्रेष्ठ है। ज्ञान में तो और श्रेष्ठ है, क्योंकि बाबा ज्ञान में तो इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। भक्ति भी श्रेष्ठ, ज्ञान भी श्रेष्ठ, और सबसे श्रेष्ठ है कर्म, कि जो भक्ति के साथ ज्ञान के साथ अर्थ सहित जानकर जो कर्म करे वो सबसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं, सबसे ऊंचे कर्म होते हैं। और उससे भी ऊंचे कर्म कौन से होते हैं? जो बाप की याद में रह के करे, हर कर्म जो बाप की याद में रह के करे। ओके, और कुछ? पहले इनको एक बार सवाल का जवाब दे देते हैं। ये नहीं सोचना कि आपको बोला जाएगा अभी जंगल में जा रहे हैं तो अपनी पैकिंग कर लो, ये नहीं सोचना। कहीं पर भी गए, वहीं से वहीं अचानक से उधर निकल दिए हैं, अचानक होगा सब। ये मौका किसी को देंगे ही नहीं कि आप पैकिंग करो अपनी, ठीक है? मतलब कहीं जाएंगे तो 4 कपड़े तो लेके ही जाएंगे। ये फिर वही किसी को कपड़े ही चाहिए, जो पहना हुआ है वही लेके कपड़ा ही जाना चाहिए। अच्छा, और पूछो। बच्चे हम लोग यहाँ भी थोड़े हैं और पूरे बच्चे बाहर में हैं, अपने घर में। तो बच्चे जब घर जाएंगे, घर सब इकट्ठे हो जाएंगे। कुछ इधर इकट्ठे होंगे, कुछ उधर के उधर इकट्ठे होंगे है। और आप बच्चों को क्या लगता है कि जंगल में बच्चे नहीं हैं? जंगल में वहाँ पे भी बहुत हीरे छुपे हुए हैं, आगे की तैयारी में बैठे हैं। अगर आप बोलते ना, आप जो दृष्टि से देख रहे हो वो तो है ही, और जबकि दृष्टि में भी नहीं है, जो बाप की दृष्टि में है वो बाप जानता है ना। अच्छा, और हो गया? बाबा बोल रहे हैं कि अभी ये दूसरी लहर आई कोरोना की। हाँ, अभी तीसरी लहर इससे भी भयंकर आने वाली है। किसकी आएंगी? पता नहीं कौन सी। उसमें ना 3 दिन के अंदर ही चले जाएंगे, जैसे बोल रहे हैं बोलते हैं ना, 15 मिनट। जब शिव जी का टावर आता है तो सारे टावर खत्म हो जाते हैं। तो वर्तमान समय कौन सा टावर तांडव करने वाला है? हाँ, और जब सब टावर खत्म हो जाएंगे तो विनाश तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए ये सब टावर का खेल है। साइंस अपना टावर ऊपर बढ़ा रही है, उनको ये नहीं मालूम है कि सबसे ऊपर वाला टावर अपना शिव जी का है। सब पे भारी पड़ जाएगा। अच्छा, और क्या देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? बाबू भी सोच रहा हूँ, जैसे कि हम कहीं सेवा पे जाते हैं, हाँ, ठीक है,
और वहाँ पे मान लीजिए भूख लग जाती है, हाँ और वहाँ मतलब कहीं जैसे बीके में बोलते हैं कि हम लोग किसी यहाँ का खा नहीं सकते, हाँ हाँ तो वहाँ पे क्या करेंगे बाबा? तो वहाँ पे कहाँ ढूंढें? अगर बीके वाले ना हो तो फिर कहाँ खाना? बच्चे बिल्कुल सही है। अगर आप कहीं जाते हैं, आपको खाना है तो भल खाओ, पर उसमें देख के खाओ कि आपके शरीर के लायक कौन सी चीज़ है ना। बल थोड़ा दाल चावल है, दाल रोटी है ना, बैठकर आराम से 5 मिनट ओम करो या 2 मिनट ओम करके दृष्टि देकर पावरफुल बना करके खाओ। और बोलते भी है ना कि ऐसे किसी के हाथ से नहीं खाना चाहिए। हाँ और बीके वाले बोलते हैं ऐसे किसी के हाथ से नहीं खाना चाहिए। देखो बल वो बोलते हैं, बोलने से क्या जाता है? बीके वाले बाप से तो बने, अब जो बाप बोल रहा है तो ठीक है। अब मान लीजिए जो नौकरी वाले बच्चे हैं, ठीक है, नौकरी वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे? कहीं जाएंगे, कुछ तो खाएंगे ना। हाँ नौकरी इनको तो जंगल में भी वो लेके जाएंगे बर्तन अपने। एक ही कढ़ाई में बनाती है। जादुई कढ़ाई आपने दिया है ना? जादुई कढ़ाई, उसमें सब पकवान बनते हैं। ठीक है, वो होता है। तो आप कहीं जाते हैं, पर गलत चीजें बिल्कुल नहीं खाना, विशेष अटेंशन रखे, है ना। अगर आपको बिना प्याज का मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, बनवा सकते हैं, और भी अच्छी बात है। अगर मजबूरी वश अगर प्याज का मिलता है फल, बहुत मजबूरी है, तो दृष्टि दे के खाओ। पर अगर जानवर वाला मिले, वो गलत वाला मिले, तो बल आप ये कहेंगे भले मर भी जाओ, उसमें बाप ये कहेगा बल मर भी जाओ तो भी नहीं खाओ। दूसरों को मार के अपना पेट भरे, इससे तो खुद ही मर जाओ। कोई जरूरत नहीं है जीने की, और ये कोई जीवन नहीं है होता जो दूसरों को मार के खुद खावे और खुद का पेट भरे। ठीक है, क्योंकि साइंस और साइलेंस अलग अलग है। ऐसा नहीं कि साइंस में लिखा है कि खुद को बचाने के लिए दूसरों को मार के खा जाओ, ये कतई नहीं है। और अपनी साइलेंस क्या कहती है? खुद को बचाओ बल खुद मर जाओ। अर्थात जो भी जीव जंतु है, जो भी है, ये मारने मुरने की बात क्यों कह रहे हैं? आप उसको मार के अपना पेट भरोगे, ये कितनी गलत बात है। इससे अच्छा खुद ही सहन करो। देखो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। अगर सच्चा प्यार है तो अपने आप व्यवस्था हो जाएंगी। अगर आपका जीवन बचा बनना है, आपके द्वारा कोई महान कर्तव्य होने हैं, तो अपने आप आपके सामने वो भोजन आ जाएगा जो आपके शरीर के लायक हो, जो आपके लायक हो। बाप को फिक्र है ना, अगर निश्चय पक्का है तो बाप गारंटी करते हैं, है ना। बल कहीं पर भी होंगे, बाबा अपने आप बच्चों को सेव करेगा। सच्चा प्यार है। भले आपको हवा से जीवित रखे। क्या आज के साधु सन्यासी देखो जंगलों में जाकर कुछ नहीं खाते, ऐसे ऐसे सन्यासी बैठे हैं, कुछ ना पानी पीते ना अन्न खाते, पर आज भी जीवित है, नहीं मरने वाले। इसका पार्ट लंबा है, जो विश्व के सामने एग्जाम्पल बनने वाला है, वो कुछ नहीं होगा। पर दूसरों को मार के खाने से अच्छा खुद मर जाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। खुद का शरीर छोड़ो भाई, वंडरफुल बात है ना। ये क्या है चला है आज दुनिया में? ये भूख मिटाने के लिए नहीं है, ये शौक है, ये उल्टा पुल्टा खान पान, ये फैशन बन गया है। क्या अन्न नहीं है अपना भारत वर्ष में, जहाँ परमात्मा आते हैं? प्रकृति ने हर किसी को अन्न दिया है, शुद्ध अन्न दिया है। आज के कलयुग में भी उसने बहुत अच्छे से अन्न दिया है, लेकिन ये कौन सा नया फैशन निकला है? दूसरों को मार के खाओ, दूसरों को, अरे अपने बच्चे को मार के खाओ पहले, जो छोटा है उसके हाथ पैर काट के खाओ, समझ में आएगा दर्द कितना होता है। करके देखो। हाँ बाइबल वगैरह में
मछली खाओ तो खाना ये बिल्कुल ये कोई बाप ने शास्त्र नहीं लिखे, ये शास्त्र मनुष्य ने लिखे हैं, अपने जीव के स्वाद अर्थ लिखे हैं। बलि बोला बलि चढ़ाओ, किसकी बलि? अपने मैंपन की, अपने देवमान की बलि चढ़ाओ, लेकिन किसकी बलि चढ़ा दी? जानवर की। अपने बच्चों की चढ़ा के देखो कितना दर्द होता है। ये बिल्कुल ये जो शास्त्रों में भी लिखा है ना, और ये शास्त्र भी बहुत पतित है, क्योंकि पतित इंसानों ने लिखे हैं, पतित मनुष्य ने लिखे हैं, तो शास्त्र भी पतित कहेगा। उस दौरान जो सच्चे साधु सन्यासियों ने जो अपनी बुद्धि से संस्कार करके लिखे थे, वो भी ठीक थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और आज के टाइम में जो शास्त्र लिखे हैं, कैसे शास्त्र है। इसलिए बाप कहेगा, पर कहीं जाते हैं तो आपके शरीर के अनुसार जो भोजन है मिले, उसको याद करके स्वीकार भल कर लो। कोई बच्चे तो क्या करते हैं पता है, आलस में बनाने के चक्कर में खूब बाहर का खाते हैं, ब्राह्मण बच्चे, और क्या कहते हैं, बाबा की छुट्टी का फायदा उठाते हैं। बाबा ने बोला है ना, खा सकते हो, घर में पड़े रहेंगे लेकिन खाना बाहर से मंगवाएंगे। ऐसे नालायक बच्चे भी है बाप के। और जब बीमार होते हैं तो क्या कहते हैं, बाबा बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों बचाएंगा? क्यों बचाएंगा? खान पान बिगाड़ा तो बाप से पूछ के बिगाड़ा था। बाबा से पूछा था किसको ऐसे ऐसे काट करके इतने पीस निकाल के खाऊंगा, आप परमिशन देते हो क्या? पूछा कभी? फिर कैसे बचाएंगा बाप? तो क्या करेंगे ऐसे बच्चों का? क्या करेंगे? ठीक है, जब आप नहीं सुने और छोटे छोटे मैं करते रहे, आपने तो नहीं सुना, अब बाप भी नहीं सुनेगा। बस सीधी बात है। आपने जब उनकी आवाज नहीं सुनी तो बाप क्यों आपकी आवाज सुनेगा? समझे? इसलिए कोई भी कहाँ भी है, किसी भी कोने में ज्ञानी है अज्ञानी है। अज्ञानी किसको कहते हैं? जो ज्ञान में बिल्कुल जीरो हो, जिनको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं हो, वो अज्ञानी है। क्या अज्ञानी को ये नहीं मालूम कि इसको पीड़ा हो रही है, ये गलत चीज है? हर एक आत्मा में ये चीज भरी है कि जब भी विरोध या जब भी गलत चीजें खाई जाती है तो अंदर से एक बार आवाज जरूर आएगी कि ये गलत है। फिर भी खाते हैं तो अपने स्वार्थवश खाते हैं। और सच बता रहे, जिन बच्चों को मालूम है कि ये गलत है और इतनी बारी इस पार्ट में भी बाप से मिलने के बाद अगर ऐसे काम करते हैं, गलत चीजें खाते हैं, उनकी तो सजा बुरी करी है, अब चाहे वो कोई भी हो। इस पार्ट में भी मिलके गलत कुकर्म कर रहे हैं, खासकर हिंसा, गंदे खान पान की, गलत संगत की, उनकी तो इतनी कड़ी सजा होंगी, बहुत कड़ी। और जो हर पार्ट में बाप से मिले है, सही और अच्छे की गलत की नॉलेज है, उसके बाद भी ये काम किया, तो उनकी तो शरीर छोड़ने की अवस्था इतनी पीड़ादायक होंगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि बाप से मिले, ज्ञान आया, मालूम पड़ा गलत है, उसके बाद भी पाप कर्म किया। अपन कहें चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो इधर भी रहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो बाहर रहने वाला क्यों ना हो, चाहे किसी सेंटर पे रहने वाला क्यों ना हो, चाहे वो मधुबन में रहने वाला भी क्यों ना हो, चाहे मधुबन से बाहर या विदेश में रहने वाला भी क्यों ना हो, इतनी बुरी सजा होंगी जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है, ये बाप एकदम स्टिक बोल रहे हैं। ऐसी बीमारियां अपने खाए किसको है? ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? शरीर में खुद ही कीड़े चलने वाले हैं। इतनी बुरी यातनाओं से वो शरीर छोड़ेगा। भूल के भी जो चीज से विपरीत, भूल के भी उसको देखना नहीं, छोड़ना नहीं।
संकल्प भी आया तो क्या कहेंगे, उसका भी पाप कर्म बनेगा। संकल्प भी खाने का आया, अगर एक बार टेस्ट कर लूं, खा लूं, उसका भी पाप कर्म बनेगा वर्तमान समय के पार्ट में। ये बाबा सीधा सीधा सबको बोलते हैं, या बाप के बनो या नहीं बनो, छोड़ के जाना छोड़ के जाओ, रहना है रहो, पर अपन को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। ओके, और कुछ हो गया ना, आज का पूरा हो गया। और कुछ पूछना है? ये कहेंगे बाबा हर बार आता है ना, हर बार डंडों से मार के जाता है। नहीं बाबा, बहुत अच्छी। हाँ, हर बार आता, हर बार क्लास लेके जाता है भाई, जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी एकदम बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल, क्योंकि बाप है ना, बाप हर किसी उसका बच्चा है, जो भी जानवर है उसका भी बच्चा है। जिस जीव जंतु को खाते हैं उसका भी है, जो खाते हैं उसका भी है। हिसाब होता है ना। बाप की दृष्टि में चाहे वो एक चींटी कटघरे में खड़ी हो जाए, एक इंसान कटघरे में खड़ा हो जाए, है ना, अगर गलती से भी ऐसे जानबूझ के पैरों से रगड़े गए तो भाई आ जाओ फिर। हाँ बाबा, मच्छर मर जाता है हाँ, चींटी को भी तो मारते हैं ना बाबा, पैर जानबूझ के मारते हैं, वो चाक लगाते तो फिर मरते जाते हैं। वो एक अलग हिसाब किताब है, वो एक अलग हिसाब किताब है। ठीक है, कॉकरोच है, मच्छर है, इसलिए जानबूझ के अगर हम ऐसे करते हैं, मच्छर काटते हैं। भाई गलती उनके, वो क्यों काट रहे हैं? हाँ, वो हाँ। समझता है, पर चींटी को चींटी तो आ जाती है गुड़ में वगैरह, है ना भाई। देखो हर चीज का हिसाब किताब है ना। वो भी आ जाती है। आप मानो मच्छर ने पहले काटा हाँ, मच्छर काटता है। और आपने ऐसे दर्द दिया, तो पहले उसने तो काटा, वो आके बैठा है। मच्छर कीड़ी मकोड़े का इधर ही हिसाब किताब हो जाता है। चींटी जब काटती है तो जोर से काटती है, और आप भी लगा देते तो क्या होगा, हिसाब किताब पूरा। चींटी मकोड़े का हिसाब किताब इधर ही पूरा हो जाता है। उसने हमको मारा। जानबूझ के नहीं छेड़ो किसी को, ठीक है। मान लीजिए इधर कोई ऐसे घूम रहे कोई जानवर, बाहर छोड़ के आ जाते हैं, बड़े ठीक है, वो अगर परेशान कर रहा है तो उसको बाहर निकाल दो, है ना। सुन रहे हो? अगर कोई चीज इधर घूम रही है उसको बाहर निकाल दो, नुकसान कर रही है तो, लेकिन मारने का अधिकार नहीं है। हाँ, ठीक है, चिपकली से इतना डरने को तो मारा, बाहर निकाल दो उनको। तो वो बाहर नहीं निकलते ना बाबा, तो उसकी दवा रखनी पड़ती है उनको, कोशिश करो पहले बाहर बाहर निकालो, निकालने की कोशिश की। ठीक है, बाहर निकालो, वो कोशिश करो, हाँ, मारने का नहीं, क्योंकि ये बड़े जीव में आ जाते हैं, है ना। ये बड़े में आ जाते हैं। आप ये देखना, जितना बड़ा जीव उतना बड़ा पाप कर्म है। सही है ना भाई? जितना बड़ा जीव उतना बड़ा पाप कर्म। आप चींटी आपने आपको मच्छर आपको छेड़े कहाँ करके, तो आप भी छेड़ दो भाई। पहले शुरुआत वो कर रहे हैं, तब पता भी नहीं लगता मच्छर बैठा कब हाथ पड़ गया, कब हो गया, पता नहीं। ठीक है। हाँ, ऐसे करो, उसका बाहर छोड़ने की कोशिश करो। हाँ, वही करके पिंजरे में डाल दो। हाँ, अगर नहीं उसको बाहर छोड़ दो, ठीक है। ये तो चींटी मकोड़े, ये एक आम बात है कहेंगे, क्योंकि इनकी भी सफाई हो जाएंगी। प्रकृति सबसे पहले इन्हीं को सफाचत कर देंगी, क्योंकि आगे जंगल में तंग करेंगे ना। तो सब नहीं जानवर के नहीं मरना है। कौन, आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर वो आपको जोर से काटेंगे। चूहे को मारा तो चूहा काटेगा। कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ना नहीं। ये गलत बात है। नहीं, जैसे चींटी काटेगी तो उसको ऐसे हटा देंगे ना। वो अपने आप हो जाएंगी ना, जब आप ऐसे होगे तो। चींटी अलग बात है, बड़े जानवर। ठीक है। आप हाँ, देखो बच्चे, उसको बाहर छोड़ो, ठीक है, बाहर छोड़ो पर मारो नहीं, ये चीज है। बाहर छोड़ के आ जाओ पर मारना गलत बात है। अब बिल्कुल बनता है, आप छोड़ सकते हो। अगर आ जाता है तो पूरा उसके ऊपर कपड़ा डाल दो, कपड़ा डाल के दबा दो, उसको बाहर छोड़ के आ जाओ, ऐसे पकड़ सकते हो।
अगर कहीं घुस गया है तो आजकल बहुत सांप पकड़ने वाले हैं, उनको बुला करके निकालो। बहुत लोग मार देते बाबा जी ब्लॉगिंग वीडियो। बहुत लोग है ना, आज तो नहीं मरते। बहुत लोगों को अपन देख लेंगे हम हैं। बस मधुबन में आते थे ना आप, जब थे साकार में बच्ची छोड़ के आओ, बोतल में बच्चियां बोतल मतलब में खाली बोतल में, चलो इधर जाओ, बोतल में छोड़ छोड़ के। छुड़वाते थे। उसका सहज विधि है, पाइप लंबा वाला, हाँ एक तरफ तो खाली रखें, एक तरफ कपड़ा भर दें, बस दूसरे घुसा के बस छोड़ दें। आराम से चला जाएगा, चला जाता बिल्कुल चला जाता है। ये बोतल में भरवाते थे बड़ा वाला बाबा साकार। उसमें आते थे ऐसे, हाँ, उसको लगा बिल है, अब दौड़ाएंगे तो कहाँ घुसेगा, बिल में घुसेगा। तो बिल देखा भाई आपको पैक होना है इधर, छोड़ चले जाते हैं। देखो कई बारी कई ऐसे होते हैं, नालायक जीव जंतु भी होते हैं। नालायक किसको कहेंगे, है जो बैठे बिठे इंसान को काट जाए तो नालायक कहेंगे। क्या हिसाब किताब बाबा जैसे किसी को सांप काटता है, हाँ भाई किसी ना किसी जन्म को उसके साथ हिसाब किताब जरूर रहा होगा। आज के टाइम में कोई किसी को मार देता है ना, तो भले इस जन्म में उनको हिसाब किताब नहीं मिलता, अगला जन्म हुआ वो उसको उस चीज से मार देगा। प्यार का मतलब क्या होता है, बराबर प्यार माना बराबर। अगर आप मनवाते हैं तो आपको मानना भी है, ठीक है। ये प्यार होता है और उसको सच्चा प्यार कहा जाता है। अगर हम बात ही नहीं मानेंगे तो उसको प्यार नहीं कहेंगे, उसको एक सौदा कहेंगे, उसको एक कॉम्प्रोमाइज कहेंगे। भाई हमने ऐसे वाली गांठ बांधी है, ये सौदा बाप को नहीं चाहिए, बाप को सच्चा सौदा चाहिए, क्योंकि बाप है सच्चा सच्चा हीरो का व्यापारी ही है ना, सच्चा सच्चा सौदागर। अगर हम किसी से सौदा करते हैं ना तो भाई उसके बारे में जानना बड़ी बहुत जरूरी है, वो सच्चा है या नहीं। और आप बच्चे तो बाप को और अपन को अच्छे से जानते हैं ना, कितने सच्चे हैं, और बाप भी जानते हैं। तो इसमें सच्चे सच्चे सौदे वाली बात करनी है। ओके बच्चों, ओके।